ना रविश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। व्यूवर्स, इंतहाई दिल पे एक बोझ सा है, इसे बताते हुए भी दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। एक नन्हा सा बच्चा जो इस ख्वाहिश को लेके इस दुनिया से चला गया, अम्मार फारूक, उसकी सांसें उसे मौका नहीं दे सकी कि वो अपने बाप से मुलाकात कर सके। इबाद फारूक ये वही हैं जो गिरफ्तार हो गए थे, और ये जो हैं लॉ एंड ऑर्डर्स की वायलेंस के सिलसिले में इनको अरेस्ट किया गया था, और ये अब कैदोबंद की सजाएं भुगत रहे हैं। बाप के दिल से पूछें, आखिरी टाइम पे वो अपने बच्चे, जिस वक्त उनका जो बेटा है अपने बाप के लिए तड़प रहा था, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। ये हम सब के लिए एक मैसेज है। लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन किसी भी सूरत, किसी भी स्टेट को गवारा नहीं है। हमारे किए हुए कोई भी एक ऐसा इक़दाम जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी औलाद के लिए एक तकलीफ का बायस बन सकता है। ये सिर्फ एक अम्मार फारूक की ही कहानी नहीं है, या फिर ये एक इबाद फारूक की ही कहानी नहीं है। ये हर एक उस शख्स के लिए एक मैसेज है कि वो अपनी फैमिली को इतनी परेशानी, उन हालात से ना सामना कराए, क्योंकि हम जज्बात में आके किसी भी सियासी एफिलिएशन या रिलीजियस पार्टी की एफिलिएशन में कुछ ऐसे इक़दाम कर बैठते हैं जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ होते हैं। और जब हम ये इक़दाम कर बैठते हैं तो इसके अगेंस्ट जो हालात हम पे गुजरते हैं और जो चीज़ें हमारी फैमिली को फेस करना होता है, इसका दुख, इसका दर्द उनके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। तो ये हालात जो अभी इनके साथ आए, ये हर एक इंसान के लिए एक सबक है कि हम जज्बात में आकर कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं जिसकी वजह से और जिसके बाइस और जिस इक़दाम के सबब हमें इन हालात को फेस करना पड़े। कितने ऐसे नौजवान, कितने ऐसे लोग जो 9 मई के वाक़यात के बाद हालात को फेस कर रहे हैं, उन्होंने जज्बात में आके कुछ ऐसे इक़दाम उठाएं जो मुल्क की वायलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन है। अब वो बहुत ही मुश्किल हालात से दरपेश हैं, और उस हालात को वो अकेले ही फेस कर रहे हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि हालात बेहतर होंगे, हालात अच्छे होंगे, हमारे इक़दाम से हम सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, हमारे एक्ट से सोसाइटी बेहतर होगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना उम्मीदी कुफर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की वही शान शौकत वापस दिलाएंगे जिस तरह हम शान शौकत के साथ थे, और पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। एक मुख्तसर सा मैसेज था आप तमाम दोस्तों के लिए। कभी भी किसी
سیاسی پارٹی کے ایفیلیشن میں، ریلیجیس پارٹی کے ایفیلیشن میں کوئی بھی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے آپ کو ان فیوچر حالات کو فیس کرنا پڑے. جب اس طرح کے حالات فیس کریں گے، یہ حالات بہت ہی کٹھن ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے عباد فاروق کی. بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، بیٹے کی خواہش تھی باپ سے ملنے کی لیکن نہ مل سکے، اور اس دنیا سے اسی صدمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے، خود سے محبت کیجیے، اپنی فیملی سے محبت کیجیے. زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے. آج بھی